आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.6 का थ्योरी पार्ट, और ये हमारा डिटर्मिनेंट का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग कैलकुलस की दुनिया में चलेंगे। क्लियर? जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। राइट, चलिए इसको देखते हैं। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। क्लियर? इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, वो हम लोग देख लेते हैं। क्लियर? इसमें दो टर्म आता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक कंसिस्टेंट, दूसरा इनकंसिस्टेंट। क्लियर? देखिए क्या है कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सिंपल सा डिफिनेशन है, उसको देख लेते हैं। कंसिस्टेंट में क्या है? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्लियर? राइट, आइए देखते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते किसको हैं। जब एक से ज़्यादा इक्वेशन एक साथ दिया हो तो उसके सेट को बोला जाता है सिस्टम। क्लियर? जैसे कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। क्लियर? अगर ये तीनों इक्वेशन एक साथ लिखा हो तो इसको अगर हम चाहें तो मैट्रिक्स के फॉर्मेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? x, y और z तीनों के कोफिशिएंट को एक सेट बनाइए। लेट a, मैट्रिक्स A आपका है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कोफिशिएंट ऑफ z, दैट इज a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। क्लियर? ये हो गया आपका फर्स्ट मैट्रिक्स जिसको A कह दिए। क्लियर? अब जो वेरिएबल है x, y और z इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल X से। x इक्वल टू हुआ x, y, z। राइट, और हमारा जो लास्ट का टर्म है इक्वल टू के उस राइट साइड उसको जो d1, d2, d3 है इसको मैट्रिक्स B मान लेते हैं। आपके पास A, X और B है, ये तीन सेट बन गया। क्लियर? इसका मतलब अगर आप A और X को मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? B। राइट, A इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका B। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अगर आप इस दोनों को एक साथ लिखेंगे दैट इज दिस, रिजल्टेंट आपका यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर? चलिए तो एक मिनट वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं। जैसे ax इक्वल टू b पे आ गए तो यहाँ से स्टार्ट होती है कि कैसे हम ये जो आपका x, y और z है इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर? इसमें हम लोग केस 1 और केस 2 देखते हैं। केस 1 है इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर आपका ये A मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर ये सिंगुलर हो जाएगा तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो देखिए AX आपका है AX इक्वल टू B। राइट, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड by A inverse, right? A inverse into AX equal to A inverse into B. A inverse into A equal to IX is equal to A inverse B. That is X equal to A inverse B, right? आपका जो मैट्रिक्स A निकला है इसका इन्वर्स को अगर हम B से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका X आ जाएगा। राइट, See, this is your नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन। इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो केस 2 देखते हैं। आइए देखते हैं। जैसे केस 1 आप नोट कर लेंगे तो उसके आगे देख लेते हैं क्या है ये। दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। क्योंकि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है? यूनिक है, इसलिए इसका सॉल्यूशन ये क्या है आपका? यूनिक सॉल्यूशन। दिस मेथड
of solving system of equation is known as मैट्रिक्स मेथड। और इस तरह से जो हम सॉल्व करते हैं इसको कहते हैं मैट्रिक्स मेथड। क्लियर? जैसे यहाँ देखिए ये आपका नॉन सिंगुलर है, लेकिन अगर सिंगुलर आ जाए केस 2 में, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। क्लियर? इन दिस केस वी कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस केस में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, वेयर 0 क्या है? 0 मैट्रिक्स, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तब हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा जाएगा इनकंसिस्टेंट, राइट? इफ adjoint of a into b equal to 0, then system may be either consistent or inconsistent according as the system have either infinitely many solution or no solution। clear? infinitely many solution or no solution। मेन आप ये वाला पार्ट याद रखिएगा, क्योंकि आपसे सवाल यही पूछा जाएगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए। आपको जो भी इक्वेशन दिया जाएगा कहेगा सॉल्यूशन निकाल के दिखाइए। अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हमारा सिस्टम बन जाएगा इनकंसिस्टेंट। आसान भाषा में याद रखने के लिए। क्लियर? चलिए यहाँ तो वीडियो रोक के अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद एक्सरसाइज का सवाल बनेगा।